Hello, good morning, my little friends. Today I am going to teach you a new story, that is the monkey and the crocodile from your supplementary book. This is very nice story, and this story gives a message that we should not trust anyone blindly. तो आइए इस कहानी का मजा लेते हैं। एक बार एक जो है बड़े से पेड़ पर नदी, जो कि नदी के किनारे था, उस वृक्ष के ऊपर एक बंदर अकेले रहता था। वह पेड़ फलों से लदा हुआ था। बंदर चुने हुए फलों को खाकर अपना पेट भरता था। बंदर खुश था, परंतु उसकी खुशी पूरी नहीं थी। उसे बात करने के लिए कोई और वहाँ नहीं था। वह अपने फलों को भी किससे बांटता, अकेले खाता था और अकेले जो है सारा दिन रहता था। अतः उसको अपने मित्र की कमी खटकती थी। एक दिन एक मगरमच्छ वहाँ आया। बंदर ने उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। मगरमच्छ को वे फल खाकर बड़ा मजा आया और वो फल उसको बहुत ही स्वादिष्ट लगा। तब से वह मगरमच्छ रोज बंदर के पास जो है फल खाने के लिए चला आता था और फलों को खाते ही नहीं थे। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते थे और इस तरह रोज रोज जो है वो फल खाने के लिए नदी के किनारे मगरमच्छ चलाता था और इस प्रकार दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। मगरमच्छ कुछ फल तो खुद खाता था और कुछ जो है वह फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। दोनों मित्र आपस में बहुत सारी बातें करते थे, जैसे उस गांव के जो है परेशानियों के बारे में, फसल के उगने के बारे में, वर्षा की कमी के बारे में, पशु पंछियों के बारे में। ठीक है। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी उससे गुस्सा जाती है मगरमच्छ से, क्योंकि रोज की अपेक्षा मगरमच्छ जो है एक दिन घर लेट पहुंचता है और बच्चों की देखभाल न होने के कारण वह एकदम चिढ़ जाती है। तो उसकी पत्नी उसके मित्र के बारे में पूछती है कि भाई वो कौन सा मित्र है जिसके आप इतने बड़े प्रेमी हैं। तो वह बताता है कि वह मेरा जो मित्र है वह एक बंदर है जो उसके लिए प्रतिदिन फल भेजता है। मगरमच्छ की पत्नी ने उस बंदर के हृदय को खाने की इच्छा व्यक्त की। उसने उसे आज्ञा दी कि बंदर को ले आओ। मगरमच्छ ने मना कर दिया। इससे वह बेहद चिढ़ गई। फिर भी वह अपने मित्र को घर पर आमंत्रित नहीं करना चाहा, परंतु मगरमच्छ को अपनी पत्नी की इच्छा के सामने घुटना टेकना ही पड़ा और वह नदी के किनारे पहुंचता है। ढेर सारी बातें करता है, फल भी खाता है और जब वह चलने लगता है तो अपने मित्र से कहता है कि ऐसा है कि मेरी पत्नी की हार्दिक इच्छा है कि तुम जो है मेरे साथ चलो और वहाँ मेरे साथ मेरे घर पर भोजन करो। बंदर खुश हो जाता है। वह खुशी खुशी अपने मित्र मगरमच्छ के आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है और मगरमच्छ के पीठ पर बैठ जाता है। जब मगरमच्छ नदी के बीचों बीच पहुंचता है तो अपने मित्र बंदर को अपनी पत्नी की हार्दिक इच्छा के बारे में बताता है। कहता है कि हे मेरे मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें खाना चाहती है, तुम्हारा हृदय खाना चाहती है। इतना सुनते ही बंदर कहता है, अरे अरे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी से मुझे जो है नदी के तट पर ले चलो। मेरा तो हृदय उस वृक्ष पर टंगा हुआ है जिस पर मैं रहता हूँ। बंदर को मगरमच्छ अपनी पीठ पर बैठाकर
जो है नदी के तट पर पुनः ले आता है। बंदर छलांग लगा के जल्दी से वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और मगरमच्छ से कहता है कि अब उसकी मित्रता हमेशा के लिए समाप्त होती है। मगरमच्छ को मित्र खोने का दुख नहीं था। मगरमच्छ को अपने मित्र के खोने का बहुत दुख था। इस बार उसकी जो ऐसा होता है ना कि मगरमच्छ को कहा जाता है ना कि नकली आंसू बहाते हैं, लेकिन इस बार मगरमच्छ असली आंसू बहाता है, परंतु सब बेकार था। बंदर कहता है कि किसी का हृदय जो है पेड़ पर नहीं रहता है, उसके शरीर में रहता है। अब जाओ, तुमसे अब मेरी कोई मुलाकात नहीं होगी, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक, बाय बाय।